हाय इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल फॉर वेरी लार्ज नंबर्स। नॉर्मली हमने फैक्टोरियल्स देखा है कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इट्स वेरी इजी। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू डील विद वेरी लार्ज नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू न्यूटन स्कूल. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals, and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies, as you can see on the screen. So let's see how the placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that the student get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost until and unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description. So before moving ahead, let me define the problem statement. बहुत ही simple सी है. Calculate factorial for very large numbers. So first let's define what's a factorial, just to refresh your memory. So factorial for 5, which is also denoted as 5 and an exclamation mark. ये क्या होगा? It is nothing but it's 1 into 2 into 5. So it's a product of 1 into 2 into 3 into 4 into 5, right? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं in a shorthand notation. So जिन्हें नहीं पता, पाई स्टैंड्स फॉर अ शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. जिस तरह से सिग्मा, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, ये समेशन को डिनोट करता है, राइट? वैसे ही जो पाई है, इट डिनोट्स प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस होल दिस एक्सप्रेशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अब प्रॉब्लम क्या है इस अप्रोच में? सी, जब तक नंबर छोटे होते हैं ना, दिक्कत नहीं है. वी कैन सिंपली कैलकुलेट द फैक्टोरियल्स. इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे. लेकिन जब नंबर्स बहुत बड़े होने लगते हैं साइज में, लेट्स से वी नीड टू कैलकुलेट फैक्टोरियल फॉर 50 और 40 और लेट्स से 100, प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे? द नंबर, द रिजल्टेंट विल ओवरफ्लो वेरी इजीली और हमारा जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग होगा. सो हाउ डू वी डील विद दिस? और ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बनाया है जस्ट टू सी हाउ डू वी हैंडल सच ओवरफ्लो केसेस. सो इसे क्या कर सकते हैं? इसे हैंडल करने के भी कई तरीके हैं देखा जाए तो. देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज यूजिंग द लिंक लिस्ट. देयर इज ऑल्सो मेथड ऑफ यूजिंग अरेज एंड यूजिंग बिग इंटीजर इन जावा. बट इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक टेक्निक देखने वाले हैं विच इज गोइंग टू यूज लॉगरिथम्स. सो हम लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जस्ट टू मेक श्योर दैट हमारी वैल्यूज ओवरफ्लो ना हो. सो लेट्स सी हाउ डू वी डू इट. सो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, लेट मी जस्ट रीराइट दोज प्रॉपर्टीज जो हम यहाँ पे यूज करने वाले इस वीडियो में टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे लॉग्स की वो ये है. पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी. ऑल राइट. और जो सेकेंड प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट ई टू द पावर ऑफ लॉग एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. क्यों? बिकॉज e is an exponential function and ln, which is a natural log, is a logarithmic function. और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, therefore they will cancel out each other and therefore what I get is x as the output. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? So I hope it's clear till now. Okay, अब कैसे यूज करेंगे? Let's see that. All right. So हमने जैसे ये देखा, let me mark this statement as 1, first statement. तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? समेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये दे आर मोर ससेप्टेबल टू ओवरफ्लो कंपेयर टू समेशंस. क्योंकि समेशन में क्या होता है ना, वैल्यू स्लोली एडअप होती है एंड दिस स्लोली बिकम अ बिगर नंबर. बट द स्केल एट विच दे ग्रो इज टू फास्ट कंपेयर टू अ समेशन. इसीलिए प्रोडक्ट वैल्यूज ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं. और हम मेक श्योर करेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे ना कैसे करके समेशन में कन्वर्ट कर दें, सो दैट जो हमारा रिजल्टेंट है उसके चांसेस ऑफ ओवरफ्लो reduces. सो लेट्स सी नाउ. Let me also mention the third formula which we are going to use. वो क्या है? When I take the natural log of a product of some series, so when I take this log inside this bracket, होता क्या है ना, this product changes into summation, that is it becomes summation of
नेचुरल लॉग ऑफ आई। दीज आर वेरी एलिमेंट्री लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ जो मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो जब भी हम लॉग को अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, प्रोडक्ट जो है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस बिकम्स लॉग ऑफ आई। लॉग यहाँ बोलना इससे मतलब है मेरा नेचुरल लॉग। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी what else we can do. So once we have all these three properties, let's see how can we proceed further. Let's say I need to calculate the factorial for phi, ठीक है। So phi is my factorial which I need to calculate, और ये हमें पता है it's 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So first तो मैं इसे मार्क करता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन, ओके। Now to this expression what I'll do is I'll apply the property number 3. Property number 3 apply करने से क्या होगा? Now this will become summation of natural log of I, right? हमने जो थर्ड अप्लाई किया that is I'm applying this property. यहाँ क्या कर रहे हैं हम? लॉग को अप्लाई कर रहे हैं ओवर पाई। सो जब मैंने यहाँ पे लॉग लगाया that is if I apply log here over this pi of I, मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ, this yields me this expression now. ओके अब इससे क्या होगा? सो आई कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन, ओके। हमें ये भूलना नहीं चाहिए बिकॉज वी आर डिराइविंग फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन ओनली। अब आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करूँ दैट इज ई टू द पावर ऑफ ln ऑफ x, अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँ दिस यील्ड्स मी x बैक, राइट। इसके लिए अब तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोबारा इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं e लगा दूँ, यानी कि इफ़ आई यूज़ दिस प्रॉपर्टी तो होगा क्या? नाउ लेट्स सी दैट। सो दिस इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस, राइट। अगर मैं ई लगा के समेशन ऑफ ln ऑफ x ले लूँ तो दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू दिस, राइट। इज जस्ट द री राइटिंग डिफरेंट है, वरना आइडियली है तो ये यही पाई। इसका मतलब क्या है कि आई कैन राइट दिस अगेन इन दिस टर्म ई टू द पावर ऑफ पाई ऑफ आई। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ आई ट्राई टू नाउ डू दी वैल्यूज़, अब क्या होगा यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा, सो ये जो आई मेरा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे आई जो है वो n फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो ई है और पाई कट जाएगा एंड व्हाट आई बी लेफ्ट विथ इज़ आई, और आई जो है यहाँ पे मेरा n फैक्टोरियल के बराबर है बिकॉज मैंने यहाँ पे नोटेशन सही नहीं लिया, मैंने यहाँ पे आई लिया बट दिस हैज़ टू बी n फैक्टोरियल, राइट, बिकॉज दिस इज द समेशन फॉर n फैक्टोरियल। आई आइडियली क्या डिनोट कर रहा है? इट्स डिनोटिंग n फैक्टोरियल, तो मतलब बोल सकते हैं ना कि ये n फैक्टोरियल ही है। सो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया टू कन्वर्ट अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनटू समेशन, और फिर उस समेशन को दोबारा हमने रिवर्स प्रोसेस यूज़ करके कन्वर्ट किया टू गेट द n फैक्टोरियल वैल्यू। ऑलराइट, अब इससे हो क्या रहा है? आइडियली हो ये रहा है ना कि जो हमारे नंबर्स है ना वो प्रोडक्ट में है ही नहीं। नाउ व्हाट वी आर डीलिंग इज नंबर्स इन समेशन फॉर्म। अब इससे क्या होगा, जो हमारे जो ससेप्टिबिलिटी है टू ओवरफ्लो वो रिड्यूस हो जाती है। देयरफॉर फॉर वेरी लार्ज नंबर्स जिनको हम नॉर्मली बाय यूजिंग दिस नाइव अप्रोच, जब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना, तो जिन जिन नंबर्स के लिए ये वैल्यू ओवरफ्लो कर जा रही थी, लेट्स से इवन फॉर 100 दिस वैल्यू विल ओवरफ्लो। अगर हम नॉर्मली इस बोलते हैं ना नाइव मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे 100 फैक्टोरियल, वैल्यू ओवरफ्लो हो जाएगी। बट यूजिंग दिस अप्रोच, दिस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, होगा क्या, सिंस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट इन द फर्स्ट हैंड बट रादर वी आर कैलकुलेटिंग समेशंस, तो होगा क्या कि जो हमारा चांसेस है टू ओवरफ्लो वो रिड्यूस हो जाता है। और जो ओवरफ्लो होगा, मैं ये नहीं कहता कि ओवरफ्लो नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दी स्पेस इज लिमिटेड। कंप्यूटर के जो स्पेस है, जो रजिस्टर्स हैं, डेटा टाइप्स की होल्डिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। देयरफॉर ओवरफ्लो विल हैपन फॉर श्योर, बट जो नंबर जिस नंबर पर ओवरफ्लो होगा वो बहुत दूर हो जाएगा। जैसे पहले अगर ओवरफ्लो 100 फैक्टोरियल पे ही हो रहा था, तो अब वो जो ओवरफ्लो होगा ना वो 1000 नंबर पे जाके ओवरफ्लो होगा। मतलब इफ आई कैलकुलेट 1000 फैक्टोरियल तब जाके शायद वो नंबर ओवरफ्लो हो जाए, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, बस उस डीले को आगे कर रहे हैं। दिस इज द थिंग। मतलब ये कभी मत सोच लेना यार कि मतलब इसमें टेक्निक से आप किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। आप 10 टू द पावर ऑफ 100 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, बट आई वुड से दिस इज अ गुड वर्क अराउंड टू डील विथ लार्ज नंबर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्या हम कर रहे हैं और कैसे हम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी इन द कोड नाउ। कोड से अगर जिन्हें समझ में नहीं आया होगा ना, एक बार आप कोड देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपने IDE में आ चुका हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन द बॉयलरप्लेट कोड एज वेल एज आई हैव इम्प्लीमेंटेड द कोड फॉर यू। अब सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि ये कोड कितना छोटा सा है। इट्स सो सिंपल एंड सो ईजी टू कॉम्प्रहेंड ऑल्सो आई वुड से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने n डिफाइन कर लिया विथ 6। ओके, मैं एक मैक्रो डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, सिंपल सी है, मैंने एक सम ले लिया है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सम कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो उसे स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया विथ लॉन्ग डबल। मैंने ये डेटा टाइप इसलिए यूज़ किया बिकॉज सो दैट आई कैन अकोमोडेट एज मच सम एज पॉसिबल, बिकॉज ऑब्वियसली हम यहाँ पे बड़े नंबर्स का डील करने वाले हैं तो हमारा नंबर भी बहुत बड़ा होगा। दैट्स आई हैव टेकन लॉन्ग डबल इंस्टेड ऑफ इंट एंड ऑल राइट। एंड देन आई एम रनिंग अ फॉर लूप जो कि 1 से शुरू होगा एंड विल गो टिल n। तो मेरे जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल में n मेरा 6 है, सो इट विल रन टिल 6। बट नाउ यहाँ पे वो चीज़ ट्विस्ट है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रोडक्ट जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3। बट हम सिर्फ प्लस नहीं कर रहे, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ दीज नंबर्स। सो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 5 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 6, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। और उन सारे नंबर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, वी आर स्टोरिंग देम इनटू सम। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सम लेते जा रहे हैं, सीधे सीधे नेचुरल लॉग सम ले रहे हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता, दिस लॉग इज़ एक्चुअली नेचुरल लॉग। लोगों को लग रहा होगा यार ये तो लॉग हमने जो पढ़ा है मैथ्स में, बिकॉज नेचुरल लॉग मैथमेटिक्स में क्या ln से डिनोट करते हैं, बट कंप्यूटर्स में क्या होता है ना, ln करके कोई हमारा बोल सकते हैं कीवर्ड डिफाइंड ही नहीं है। बेसिकली दिस लॉग इज इटसेल्फ नेचुरल लॉग। अगर आपको नेचुरल लॉग अगर आपको लॉग देखना है टू बेस 10 तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं log 10। अगर आपको log टूल चाहिए, अगर आपको log बेस 2 चाहिए तो आप log 2 इस तरह से लिखेंगे। ऑल राइट। सो अगर आप कुछ नहीं दे रहे इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है, दैट इज log e। ओके, सो आई होप ये छोटी सी कन्फ्यूजन भी किसी की दूर हो गई हो इससे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या कर रहे हैं, सी नाउ व्हाट आई एम डूइंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वंस आई गेट दिस समेशन, नाउ माई समेशन होल्ड्स द रिजल्ट। बट ये रिजल्ट जो है ना ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट विच वी वांटेड, मतलब n फैक्टोरियल रिजल्ट नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे e से रेस कर रहे हैं, दैट इज exp। exp डिनोट्स e। सो हम e से रेस कर रहे हैं, दैट इज कैलकुलेटिंग द सम। तो अभी आपने देखा होगा, जैसा आपने देखा था, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा था, बट लेट मी रीराइट अगेन फॉर बेटर क्लैरिटी। हम क्या कर रहे हैं ना, e दैट इज exp डिनोट्स e। सो हम क्या करें, e रेस टू, हम अपना सम ले रहे हैं यहाँ पे। ऑल राइट। और ये जो सम है इट इज़ नथिंग बट, दिस इज इनडायरेक्टली नथिंग बट समेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ i, राइट, विच इज़ नथिंग बट जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब हमने ये लिया एंड नाउ इफ़ आई ब्रिंग बैक ln को मैं बाहर निकाल लूँ तो ये क्या होगा, ये वापस इस तरह से हो जाएगा ln ऑफ प्रोडक्ट ऑफ i। ऑल राइट। और नाउ दिस एक्सप्रेशन इज रेज टू e, सो ये इसी तरह से हो गया ना, सो e और ln कट गया, देयरफॉर व्हाट आई गेट इज प्रोडक्ट ऑफ i। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट n फैक्टोरियल एंड हियर वी गो, वी गेट द आंसर। सो आई होप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही, ईजी। सो आई होप आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही, ईजी है। ठीक है, तो मैंने e रेज टू सम कर दिया है। नाउ वंस आई डू दिस आई गेट द आंसर एज n फैक्टोरियल। चलिए इसे रन करके देखते हैं। सो इफ यू सी n फैक्टोरियल फॉर 6 इज 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 एंड आई गेट द आंसर एज एक्सपेक्टेड। चलिए एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं, लेट्स से 100 लेते हैं। क्या 100 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं हम आराम से? सी नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ एज यू कैन सी वी गेट द आंसर। अब आप देखेंगे ये किस तरह का आंसर है, वेल दिस इज इन साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, दे यूज साइंटिफिक नोटेशन टू डिनोट सच लार्ज नंबर्स। आप चाहे तो इसे नॉर्मल डेसिमल नंबर में डिनोट कर सकते हैं। फॉर दैट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली कन्वर्ट दिस नंबर इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो हम इसके लिए क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग करके हम एक मेथड यूज़ करेंगे। इट्स एन इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल इन C++। हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को ना, इस ह्यूज नंबर को ना स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट। सो इफ यू सी व्हाट आई गेट इज दिस नंबर as my output. As you can see, this is such a huge number, right? So this is also one way to represent the or to print the numbers. ठीक है, so let's see for 544 what is the answer. It's such a huge number, as you can see it's a big number. ठीक है, so instead of this let me just print this number. Now let's see scientific notation में कितना आंसर आता है। So I get दिस इज माई आउटपुट। अगर आप किसी को डाउट हो रहा होगा कि आंसर सही है कि नहीं है, लेट्स गूगल इट एंड सी। सो इफ आई जस्ट सिंपली टाइप फैक्टोरियल ऑफ 544, सो इट सेज अनडिफाइंड, मतलब गूगल भी आंसर नहीं निकाल पा रहा, ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है, सो लेट मी सी अ नंबर विच कैन बी फाउंड। सो लेट्स सी नाउ 120 का फैक्टोरियल निकाल के देखते हैं and let's cross verify using Google. So as you can see this is the answer. So factorial of 120 लेते हैं यहाँ पे।
सो यूजली 6.6895 एंड प्लस कितना है पे 198 है यहाँ पे, एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो प्लस 198 एंड 616895. सो आप देख सकते हैं कि वॉट वी आर गेटिंग इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू नाउ. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एनी रहेगी, दैट इज लीनियर, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ना, सारे नंबर्स को इटरेट कर रहे हैं. तो जितना बड़ा हमारा नंबर होगा, ऑब्वियसली हमारा जो फॉर लूप है, दिस फॉर लूप इज गोइंग टू रन टिल दैट नंबर ओनली. बट हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज थोड़ी ना कर रहे थे. आवर मेजर कंसर्न वॉज टू डील विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज हाउ डू वी मेक श्योर दैट द नंबर डजंट ओवरफ्लो. सो आई होप दिस मेथड हैज क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. ये क्वेश्चन जितना मुझे याद पड़ रहा है, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन गोल्डमैन सैक्स कंपनी, इंटरव्यू में पूछा गया था. सो इट वॉज नॉट आस्क्ड टू मी बट इट वॉज आस्क्ड टू वन ऑफ माई फ्रेंड. सो कैसा लगा भाई? मज़ा आया. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो, लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन स्कूल लॉन्च पैड. ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स. सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है, बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे. It is a free learning platform. Obviously, everything is free of cost until and unless you get placed with a minimum of 5 lakh CTC. It is a self-paced course. आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं. So it requires zero setup. And what does it mean? मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है, ना कोई IDE. सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं. So it makes things very hassle free. They have got doubt solving platform. For every video or every concept which you learn on the platform, you have a doubt solving. So you can post a doubt there, and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So, hi. So before moving forward, let me introduce you to Newton School. Newton School is an online platform which trains you to start a tech career. It is meant for students, working professionals, and also for women with no tech background. It has partnership with more than 300 companies, as you can see on the screen. So let's see how the placement program works. Newton School first trains you for 6 months and helps you becoming an amazing full stack developer. Once this is done, it makes sure that the student get placed in some of the top-notch companies in the country. For that, they have placement tie-ups with almost every major company in the country. But the best part is, all of this is completely free of cost until and unless you get placed with a minimum CTC of 5 lakh rupees. Yes, you heard it right. It's completely free. As you can see, it's zero fee till placement. So what you're waiting for? Do go and check their website. All the links are in the description.